बंटी और बबली याद आ गए मुझे, बट एनीवेज हम चोरी नहीं करते। कभी हमारा गाना जो है वो वायरल हो गया है क्योंकि तुम ही हो। फर्स्ट एपिसोड के बाद हमें ज़्यादा पता चलेगा हाउ दे फील एंड हाउ दे लाइक द कैरेक्टर। तो शुरुआत में इट वाज अ लिटिल नर्वस एंड एवरीथिंग कि मतलब कैसे होगा सीन। इजी गोइंग है इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं लगी। अभी भी वो एनर्जी है, वो ज़िद है कि करना है। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग कि काव्या है कैसी। अच्छा, को एक्टर हूँ कि नहीं हूँ मैं? अब तक तो है, आगे का पता हाँ नहीं। जी, थोड़ी सी कंप्लेन लाइफ से ये रही। मैं कॉलेज किया ज़रूर है पर मैं कॉलेज जाता नहीं था। सो आई थिंक मेरी वो कॉलेज लाइफ स्किप हो गई है। अनटिल अनलेस मैं कोई किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठ जाऊँ तो ऐसा। हाय, मैं हूँ प्रियंका धवले। हाय, मैं हूँ हर्ष नागर। हर्ष एंड प्रियंका, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया टेली पर। बहुत खूबसूरत आप दोनों साथ में लग रहे हो और thank ये you. जोड़ी बहुत हिट होने वाली है, ये तो मैं पहले ही बोल देता हूँ। ओके, Thank you so शिवम, much. थैंक यू। किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं क्योंकि तुम हो के लिए तुम ही हो? एक्चुअली मैंने टीवी पे जो कैरेक्टर्स किए हैं वो सूट बूट पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं और बड़ा मतलब बिल्कुल ज़्यादा कुछ मस्ती नहीं करते हैं, एकदम बहुत ही धैर्य वाले कैरेक्टर्स हैं, सिंपल। बट ये जो है क्योंकि स्टोरी ही कॉलेज के लास्ट ईयर की है और सपनों की है, इनके सपनों की है, आयुष्मान के सपनों की है, एक छोटे शहर की, ग्वालियर। एक्चुअली छोटे शहर में सपने ज़्यादा होते हैं क्योंकि बड़े में तो आपको रियलिटी पता ही है कि क्या कितने का है, क्या ये हो। छोटे शहर में लगता है यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। सो बंटी और बबली याद आ गए मुझे, बट एनीवेज हम चोरी नहीं करते। तो जो रिएक्शंस हैं वो ये हैं कि मेरे फैंस ने मुझे ऐसा कई सालों से नहीं देखा है, एटलीस्ट टीवी पे तो नहीं देखा है। पहले मैंने फिल्म्स की थी बट तब ऑफ कोर्स आई वाज मोर यंगर, तो मैं अलग। सो उनको फ्रेशनेस लग रही है, उनको वो एक्साइटमेंट लग रही है, उनको वो फर्स्ट रोमांस वाला वो लग रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑल्सो हैज़ टू डू विद आवर अमेजिंग म्यूजिक। अभी हमारा गाना जो है वो वायरल हो गया है क्योंकि तुम ही हो। It's really nice song. You should listen to it. हाँ, ऑन यूट्यूब। Yeah, on YouTube. एंड ऑफ कोर्स शो में तो आपको सुनाई देगा ही। सो आई थिंक एक्साइटमेंट भी है लोगों को, एक फ्रेशनेस भी है और एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। लव स्टोरीज ट्रायंगल बहुत होती हैं बट उसमें ऐसा होता है कि एक बुरी होती है, एक बुरा होता है और एक अच्छा होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं। तो आई थिंक दैट्स एक्साइटिंग। और अभी टीवी पे ऐसा कोई शो है भी नहीं और इससे पहले कोई हुआ तो अभी हाल फिलहाल तो मुझे याद नहीं। सो आई थिंक इट्स अ गुड दिस थिंग, एक फ्रेश एक क्लासिक लव स्टोरी है। प्रियंका, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं? जिस तरीके का आपका कैरेक्टर लग रहा है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इनोसेंट लग रहा है। और जो ऑडियंस जिन्होंने प्रोमो देखा होगा बहुत ही पसंद करते होंगे। आपको किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? इस लुक में तो वैसे देखा जाए तो सबने पहली बार ही देखा है, सो दे आर वेरी लाइकिंग द लुक। ओवरऑल जो लुक है, जो इनोसेंस है, जो कैरेक्टर है, सो दे आर एक्साइटेड कि कैसा होगा फर्स्ट एपिसोड, हाउ विल काव्या बी, कैसी उसकी जर्नी रहेगी। तो वो एक्साइटमेंट है। बट फर्स्ट एपिसोड के बाद हमें ज़्यादा पता चलेगा हाउ दे फील एंड हाउ दे लाइक द कैरेक्टर, कैसे रिलेट कर पाते हैं या नहीं। अमर जी भी इस शो में हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। किस तरीके का माहौल वो क्रिएट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, 20-22 सालों से इंडस्ट्री में हैं, काफी शोज में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। किस तरीके का माहौल वो क्रिएट करते हैं जब वो सेट पर होते हैं एज एन एक्टर, नॉट एज अ प्रोड्यूसर, टर्निंग प्रोड्यूसर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? जी। But now the thing is, it's an added pressure because he's also as a producer on set and also as an actor on set. So वो एक होता है because of course he's a producer. So वो एक थोड़ा सा pressure होता है कि you have to give your best. तो शुरुआत में it was a little nervous and everything कि मतलब कैसे होगा सीन, पता नहीं कैसे होगा ये वो. So I was a bit nervous कि बस अच्छे से हो जाए. I don't know कैसे होगा. I was very nervous. But then eventually वो बहुत ईजी गोइंग है इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं लगी। बिकॉज इवन इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दैट ही इज़ सीनियर टू मी और ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ही डजंट शो कि मतलब मैं हूँ आई हैव अचीव्ड सो मच। सो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी एंड ऑल्सो इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी ही स्टिल हैज़ दैट एंथुजियाज्म, उतना वो
यू नो एक न्यू कमर कैसे होता है अपने सीन्स को लेके, अपने शो को लेके, जैसे मैं हूँ, सो आई फील दैट एनर्जी, आई फील दैट एनर्जी इन हिम, कि अभी भी वो एनर्जी है, वो जिद है कि करना है. सो इट्स अ गुड क्वालिटी एंड गेटिंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. या जब आपको सुनाई गई थी ये स्टोरी, आपने मतलब पहली बार में हाँ बोल दी थी कि हाँ चलो मुझे ये स्टोरी मुझे पसंद आ रही है स्टोरी, क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? मुझे फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इतने यू नो स्टोरीज देखे, ऑडिशंस देखे, यू नो कि आगे क्या होने वाला है, ये कैरेक्टर कहाँ जाने वाला है, इसका प्लॉट क्या होगा, इसके आगे इसकी जर्नी क्या होगी. तो मुझे वो लगा कि हाँ करना चाहिए, बट इतना वो एक्साइटमेंट नहीं था कि यू नो कुछ अलग है. तो दिस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे डिफरेंट लगा. और यू नो एवरी एक्टर क्रेव्स दैट दोज रोल्स या मीटी रोल्स जिसमें वो अपना परफॉर्मेंस कर पाए, अपना यू नो यू कैन गिव वेरिएशंस एंड एवरीथिंग. सो आई फेल्ट कि ये रोल ऐसा है, क्योंकि काव्या जैसी है वैसी मैं पूरी तरह से नहीं हूँ, बट मैं रिलेट कर पाती हूँ. सो मैं रोज़ काव्या को और अच्छे से जान पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ, उस कैरेक्टर को जी पा रही हूँ. सो एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग कि काव्या है कैसी रियल लाइफ में. एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे जैसे जैसे मैं सीन्स कर रही हूँ. तो कभी ऐसे एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन आई फील ऑन सेट रादर देन अपार्ट फ्रॉम. मुझसे ज़्यादा. कुछ भाई आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने स्क्रिप्ट सुनी और आपको कहा गया कि ना यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली यू नो क्या होता है कि लोग कहते हैं ऐसा कहानी है वो, पर और भी कई चीज़ें होती हैं कहानी के साथ जो आपको या तो ये इन्फ्लुएंस करती हैं कि हाँ ये करते हैं, या यार ये पता नहीं करना चाहिए कि नहीं. जैसे कि कौन लोग हैं उसमें, यू नो अब सपोज सुभाष घाई फ़ोन करे बोले, ये संजीला बंसाली फ़ोन करे, वो कुछ भी बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ, मतलब वो आपकी एक इमेज है. उसके बाद और भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें एक होता है आप क्या कर रहे हैं उसमें, यू नो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत कुछ है, पर आप उसमें क्या कर रहे हैं. तो एक हर एक्टर मतलब वो तो सोचेगा कि अच्छा मैं ये करूँगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसा लगूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, लोग देखेंगे तो कैसा सोचेंगे. और जो लोग फैंस हैं ऑलरेडी, जो जिन्होंने मुझे देखा है, इतना प्यार दिया है, वो देखेंगे तो क्या ये पसंद करेंगे, नहीं करेंगे. क्या एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में ये बोल पाऊँगा कि ये देखो आप, ये मैंने उससे भी अच्छा किया है. तो एक्चुअली ऐसा था कि यू नो एक बेसिक स्टोरी बताई थी, तो मैंने कहा अच्छा वेरी नाइस. फिर उन्होंने कुछ सीन्स भेजे, फिर मैंने वो पढ़े, फिर मैंने कहा अच्छा. तो हर चीज़ पॉजिटिव ही थी. फिर ऑफ कोर्स यू नो एक कॉन्फिडेंस ये भी था कि अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद और यू नो अगर अमर उपाध्याय कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना ज़रूर होगा कि कोई कुछ तो बात होगी उसमें, कुछ खास बात तो होगी, तभी वो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मुझे भी पढ़ने में लग रहा है, बट आप एक हद तक कहानी पढ़ते हैं, आपको नहीं पता 100वें एपिसोड में क्या हो रहा है. बट वो बात थी. और आई थिंक हमारी जो मतलब जो टीम है वो काफ़ी पॉजिटिव है. आप भी उसमें हिस्सा हैं. यस, नो, दिस इज़ नॉट अ जोक. बट जैसे एक एग्जांपल दूँ, मतलब हमारे दो प्रोड्यूसर्स हैं, एक ऑफ कोर्स अमर उपाध्याय, दूसरे हैं सोहेल जी. सो सोहेल जैदी जी एक मुस्लिम है और अमर उपाध्याय एक पंडित है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दो लोग के अंडरस्टैंडिंग से अगर यू नो शो चल रहा है, शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सोचिए क्या प्यार मोहब्बत होगी. उसके बाद ऑफ कोर्स मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं अच्छा को एक्टर हूँ कि नहीं हूँ मैं. अब तक तो है, आगे का पता नहीं. ठीक है. तो सो आई थिंक आप टीवी जब आप करते हैं, आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं. ऐसा नहीं है फिल्म नहीं है 7 दिन की, 14 hours. हाँ ऐसा नहीं कि 7 दिन की 100 दिन की, नहीं. आप मतलब 1.5 2 3 साल आप हजार दिन साथ में यू नो इतने घंटे रहते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम कैसी हो. सो यू नो चाहे हमारी यू नो प्रोडक्शन में अनिल जी हों, या आई थिंक ऐसा हो जाता है. वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें दिखती हैं, आपका फोकस जिस पे रहता है. राइट. सो हमारी जो टीम है, आई थिंक ये मेरी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टीम है. बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूँ, यू नो लाइक मेरी नेक्स्ट फिल्म सनी लियोनी के साथ है, मैं यश राज में भी काम किया है, शाहरुख ने लॉन्च किया, बट वो अलग बात है. बट एब्सोल्युटली इन परसेंटेज के मतलब अगर आपके 80-90% लोग ऐसे हैं कि आप चलते हुए जाते हैं तो वो स्माइल करते हैं, और यू नो सब पॉजिटिव है. वो टीम में ऐसी टीम होना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने थके हुए होते हैं, ऑलरेडी इतने रोज़ काम कर रहे होते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है. वो तो आप
नेचुरली थक के आप इरिटेट हो जाते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल मतलब स्क्रिप्ट से लेके, टीम से लेके, प्लानिंग से लेके, और इतना एक्सपीरियंस है, यू नो, मतलब 13 साल का मेरा, अमर उपाध्याय जी का 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो मतलब डायरेक्टर का इतना, मैं सिर्फ अगर एक्सपीरियंस काउंट करूं हमारे सेट पे तो शायद वही 200-300 साल का एक्सपीरियंस होगा सबका। तो आई थिंक वो जब एक टीम काम करती है तो आप यू नो आपको समझ में आता है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक एपिसोड भी देखेंगे तो आपको पसंद ही आएगा। डेफिनेटली। प्रोमो में हमने देखा कि आप एक गेम खेल रहे हैं, वो हाँ, पत्थर लेके वो टप्पे पानी में वाला, मारना, कभी खेला है वो रियल में? बचपन में खेला है। हाँ, कुछ यादें उसके साथ? मैंने भी खेला। ऐसे देखिए दिल्ली में तो यू नो एक यमुना है, उसके ऊपर से ब्रिज जा रहा है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो दिल्ली में ऐसे हमें वाटर बॉडीज़ वगैरह ज़्यादा मिलती नहीं है, लेक वेक ये वो है नहीं, रिवर। बट ऑफ कोर्स यू नो जब वो गंगा जी पे जाते हैं, यू नो, तो तब ऋषिकेश वगैरह, तो वहाँ मैंने खेला है, कम खेला है। बट आप बताइए, आप तो बॉम्बे से हैं, आपके तो सारी मैंने बीच भी कम ही खेला तुझे है। अक्सा बीच घुमा दी। बट वहाँ जाके टप्पे नहीं फेंके मैंने। नहीं, बट जैसे कभी मैं नेटिव प्लेस में चली गई, कभी पुणे में चली गई, कभी कोल्हापुर में चली गई, तो वहाँ पे मैंने खेला है, बिकॉज वो वाइब ही ऐसा नेचर के साथ इतना वो अच्छा लगता है, तो वो नेचुरली वो गेम हम बचपन में खेलते थे। या, अभी आप किसी से बात कर रहे थे, कॉलेज के दिनों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। कॉलेज के दिनों में आप कैसे थे भाई, मतलब बैक बेंचर थे या पढ़ाते रहते थे? अरे एक्चुअली एक शायद थोड़ी सी कंप्लेंट लाइफ से ये रही, मैं कॉलेज किया ज़रूर है, पर मैं कॉलेज जाता नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था कॉलेज की ही चीज़ें, कॉलेज वाले रोल्स मैं शूट कर रहा था, पर कॉलेज नहीं जाता था। सो आई थिंक मेरी वो कॉलेज लाइफ स्किप हो गई है, बट ठीक है, मैं वो कर रहा था जो मुझे करना था। सो बट मुझे वो फील पता है कि यू नो, क्योंकि हम कॉलेज में शूट करते, मैं जेवियर्स गया पर हम संडे को वहाँ शूट करते थे, मैं सोफायर्स शूट किया है पर संडे को। सो तो मैं बैक बेंचर, स्कूल में तो मैं यार मीडियम बेंचर था, मैं बैक बेंचर, ज़्यादा शैतान भी नहीं था, नंबर भी ज़्यादा नहीं आते थे। आई थिंक मैं कहीं भी बैठता था तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, अनटिल अनलेस मैं कोई किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठ जाऊँ तो ओ ऐसा। प्रियंका आप? मैंने तो पूरी कॉलेज लाइफ जी हुई है, लाइक मोस्टली मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे थिएटर शोज़ हो गए, कभी डांस शोज़ हो गए, कभी सिंगिंग हो गया, तो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही मैंने यू नो पार्टिसिपेट किया है। तो कॉलेज लाइफ काफ़ी फ़न रही। पर बैक बेंचर थी कि सेम या सेकेंड लास्ट बेंचर, यू कैन से, नॉट एग्जैक्टली बैक बेंचर, सेकेंड लास्ट बेंचर। हाँ, और ना मेरी एक फ्रेंड थी श्रेया करके, सो थी, मतलब अभी भी है, बट शी इज नॉट यू नो इतना क्लोज, मतलब नॉट स्टेइंग क्लोज टू। श्रेया क्या कर रही हो यार तुम, हीरोइन बन गई है ये। No, not like that close. पहले she used to live nearby only. So now, yeah, like that. So टीचर्स की हमेशा कंप्लेंट होती थी कि इन दोनों को साथ में मत बिठाया करो, बहुत बातें करते थे लेक्चर्स में। नहीं, बातें करते थे, मस्ती करते थे। सही आई हो तुम सीरियल्स में। चुगली नहीं करती थी, वही तो कह रही हूँ मैं। नहीं, सो क्योंकि हम इतने ज़्यादा टॉकेटिव थे, बहुत मस्ती करते थे, इसलिए फिर हमेशा दूर रखते थे हमें। चलिए, प्रोमो काफ़ी अच्छा है, मुझे वो काफ़ी पसंद आया। एज एन ऑडियंस अगर मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, भाई को भी बहुत पसंद आया। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, जो कि प्यार देने वाले हैं और ऑलरेडी प्रोमो पर प्यार दिखा रहे हैं? देखिए, आपने प्रोमो की बात करी, एक और प्रोमो आने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छी लग रही है। उसमें मैं हूँ। सो स्टे you know awaited for that promo and also watch our show, क्योंकि तुम ही हो, शिमारू उमंग पर रात 9 बजे 12 दिसंबर से मंडे टू सैटरडे। और आप हमें शिमारू की फ्री ऐप है उस पर भी देख सकते हैं, शिमारू मी, उसे लाइव भी देख सकते हैं। और ये शो आपको यू नो दिल से खुश करेगा। yes, bliss। थैंक यू।